हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड में आपके जो पैरामेडिकल एंड नर्सिंग के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। इस वीडियो में आपको पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की जो फ़ीस है प्राइवेट कॉलेजेस की वो बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए काउंसलिंग से रिलेटेड, क्योंकि अब बहुत सारा ऐसा कंटेंट आने वाला है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा इस काउंसलिंग में अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को सेट करने में, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों में। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहना। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं पहले ही एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और जो मैंने फ़ीस आपको बताई थी, सेम फ़ीस जो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर इस बार का आउट हुआ है उसमें वही फ़ीस है आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस की है, आपके पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस के, ठीक है। इस वीडियो में हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरामेडिकल की, उसके बाद मैं आपको एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की बताऊंगी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पैरामेडिकल की। तो देखो, ये आपका ऑफिशियल जो पीडीएफ है ये मैं उसमें से आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज, ठीक है। तो इसमें आपके राज्य कोटे की सीट, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है लेकिन काउंसलिंग के थ्रू होता है, ठीक है। वो उन्होंने एंट्रेंस दिया है, काउंसलिंग कराई, उनको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ, तो उनकी जो फीस होगी आपकी डिप्लोमा कोर्सेज की वो 35,000 रुपीज़ यानी कि 35,000 रुपये होगी। शिक्षण शुल्क है ये, ठीक है। आपके हॉस्टल, आपकी मेस की फ़ीस नहीं बताई, आपकी जो ट्यूशन फ़ीस, आपकी जो आपकी पढ़ाई की फ़ीस है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। वही बात करें प्रबंधकीय कोटे की सीट, यानी कि जो अभी मैनेजमेंट कोटा होता है आपके, देखो प्राइवेट कॉलेज में दो तरह की सीट्स होती हैं, ठीक है। 50% सीट्स ऐसी होती हैं जो काउंसलिंग के थ्रू फिल होती हैं और 50% सीट्स ऐसी होती हैं जिसमें जाके स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। जो डायरेक्ट एडमिशन वाली सीट्स हैं उनकी फ़ीस 50,000 यहाँ पे है, ठीक है। पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज हैं, कोई भी स्ट्रीम के हो सकते हैं, इसमें आपकी 45,000 रुपये है राज्य कोटे की सीट की फ़ीस। और वहीं बात करें प्रबंधकीय कोटा की तो 60,000 रुपये है, ठीक है। पैरामेडिकल पीजी कोर्सेज की बात करें तो 55,000 यानी कि 55,000 आपकी राज्य कोटे की सीट्स हैं और प्रबंधकीय कोटे की सीट में आपकी 70,000 है, ठीक है। ये आपकी फ़ीस है पैरामेडिकल की। ये आपके मैंने बताया है जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उत्तराखंड में, तो यूनिवर्सिटी ने एक फ़ीस फिक्स्ड कर रखी है कि अगर आपके पास स्टूडेंट काउंसलिंग के थ्रू आते हैं तो आप इतनी इतनी फ़ीस उनसे चार्ज करेंगे, शिक्षण शुल्क, ठीक है। बाकी कॉलेजेस का अपना मेस का, हॉस्टल का, बुक्स का, लाइब्रेरी का, वो प्राइवेट कॉलेजेस का ऑफकोर्स ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। वो उनका खुद का है, लेकिन जो आपकी फ़ीस है वो आपकी यूनिवर्सिटी ने डिसाइड कर रखी है कि इतनी इतनी फ़ीस आप चार्ज करोगे स्टूडेंट से अगर वो काउंसलिंग के थ्रू आते हैं, और इतनी फ़ीस आप चार्ज करोगे अगर वो आपके पास डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैरामेडिकल का। अब हम बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे नर्सिंग की, ठीक है। क्योंकि मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस बताओ कितनी होगी। तो अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में नर्सिंग की फ़ीस कितनी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी नर्सिंग की फ़ीस का स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, पहले एएनएम, फिर जीएनएम, फिर बीएससी नर्सिंग। तो बात करें एएनएम की, अगर राज्य कोटे की सीट मतलब वही है कि अगर आपने काउंसलिंग कराई, आपने पेपर दिया और उसके बाद आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ, तो आपकी एएनएम में 41,800 प्रति वर्ष जाएगी, यानी कि 41,800 रुपये आपकी हर साल फीस जाएगी। तो आप इसको 3 साल से मल्टीप्लाई कर, सॉरी एएनएम का आपका जो आपका ड्यूरेशन है उससे आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी फ़ीस जाने वाली है, ठीक है। तो आपकी जो भी ड्यूरेशन है एएनएम कोर्स की उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वहीं बात करें प्रबंधकीय कोटे की सीट्स में, तो आपकी 52,800 रुपीज़ प्रति वर्ष जाएगी, यानी कि हर साल आपकी इतनी फ़ीस जाएगी, ठीक है। अब आती है बात जीएनएम की। तो देखो जो जीएनएम कोर्स है आपका वो 3 इयर्स का होता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपकी 44,000 रुपये जाएगी प्रति वर्ष, यानी कि हर साल आपको 44,000 पे करने होंगे
राज्य कोटे की सीट्स के लिए और आपके मैनेजमेंट कोटा की सीट्स के लिए आपके 55,000 प्रति वर्ष आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये सिर्फ शिक्षण शुल्क है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ। शिक्षण शुल्क है, हॉस्टल, मेस, लाइब्रेरी, बुक्स, इन सब का वो उनका खुद का रहता है। ठीक है, बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग में आपकी 61,600 रुपीज़ जो है आपकी प्रति वर्ष आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हो, और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो आपको 72,600 रुपीज़ हर साल आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर था जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस का है उत्तराखंड का। भले ही फिर वहाँ से आप पैरामेडिकल कोर्स करते हो, आप एएनएम करते हो, आप जीएनएम करते हो, या फिर आप बीएससी नर्सिंग करते हो। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये जो फीस स्ट्रक्चर है ये मैंने नहीं बनाया है, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आउट हुआ है, कि मैं वो आपको बता रही हूँ। इन केस आप अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हो, वो आपसे इससे ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, तो वो उनके खुद के प्रोटोकॉल्स होंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने जो आपका सेट करा है मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ। बाकी अगर प्राइवेट कॉलेज इससे कम चार्ज कर रहे हैं, इससे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो वो उनका खुद का प्रोटोकॉल है, आप उनको ये चीज़ दिखा सकते हो। लेकिन अगर उन्होंने कोई अमाउंट सेट कर रखा है तो बहुत मुश्किल होता है कि वो उससे कम करें। ठीक है, बस जो यहाँ पे दिया है मैं आपको वो बता रही हूँ। बाकी काउंसलिंग कैसे करके करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करके करनी है, प्रायोरिटी लिस्ट कैसे सेट करनी है, इस पर बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काउंसलिंग में इतनी जल्दबाजी मत करना, आराम से सारी चीज़ों को समझ लेना, सब चीज़ें देख लेना, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करना। ठीक है, हो सकता है कि आपकी एक गलती की वजह से, आपकी एक हड़बड़ाहट की वजह से आपको जो सीट मिल सकती थी वो रह जाए। ठीक है, तो प्लीज़ एकदम ऐसे पैनिक मत हो जाना, बहुत टाइम है, आराम से चॉइस फिलिंग करना, आराम से अपनी प्रायोरिटी लिस्ट देख लेना कि कैसे करके आपने कॉलेजेस चूज़ करने हैं, भले ही फिर आपको वो गवर्नमेंट कॉलेजेस चूज़ करने हो या फिर प्राइवेट कॉलेजेस चूज़ करने हो। ठीक है, तो आई होप कि आपके जो डाउट्स थे फीस को लेकर के वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है, जेन्युइन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अब तक नहीं करा है तो जाओ जा करके कर लो, वहाँ पे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहती हूँ, और सबसे पहले कोई भी अपडेट होता है तो मैं वहीं पे देती हूँ। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। और अगर आपको देखनी है मेरी वो वाली वीडियो जिसमें मैंने गवर्नमेंट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर बताया है, तो वो भी मैंने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, आप उसको जा करके भी एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं फिर से बोल रही हूँ, ये फीस स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट पे है वो है। प्राइवेट कॉलेजेस क्या चार्ज कर रहे हैं, उनके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, वो आपको एक बार वहाँ पे जा कर के ही पता चलेगा। ठीक है, बस मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते तो हो पर लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, ताकि मैं आगे ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाती रहूँ। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।